ये कहानी है हीरा बैल और उसके मालिक धन्नू की। उसके पास पुरखों की बची हुई छोटी सी जमीन थी, जिसमें वह हीरा की सहायता से खेती किया करता था। धन्नू हीरा से बहुत प्यार करता और काम खत्म होते ही वह अपने बैल से ढेर सारी बातें किया करता। अरे हीरा, अब चिंता की कोई बात नहीं है, बस अब की बार अच्छी फसल हो जाए। कहने को तो धन्नू के पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो खुश रहा करता था। शाम में सोते समय रोज भगवान का धन्यवाद करता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, जो आज मैं भूखे पेट नहीं सोया। धन्नू का पड़ोसी नागेश था। नागेश धन्नू से जलन रखता और वह हमेशा धन्नू को परेशान किया करता था। सुना है तुम्हारे पास बहुत पैसा है। अरे ओ धन्नू, तुमसे ही उधार मांग रहा है, थोड़ा इसको कुछ पैसा तो दे दो। नागेश के पास बहुत सारी जमीन थी और खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर भी था, लेकिन फिर भी वो कभी खुश नहीं रहा करता। भला ये धन्नू के पास क्या है जो वह इतना खुश रहता है? उसके पास तो एकमात्र बैल ही है। हो न हो जरूर कोई राज की बात है। हम पता लगा कर ही रहूंगा कि वह इतना खुश कैसे है। नागेश राज की बात पता करने के लिए धन्नू के घर की ओर निकल पड़ता है। अरे ओ धन्नू, निकल बाहर, कहाँ छुप कर बैठा है? देख धन्नू, हम तुम्हारा बैल लेना चाहता हूँ। और नागेश को न सुनने का आदत नहीं है। लेकिन नागेश भैया, मैं अपने हीरा से बहुत प्यार करता हूँ, इसे मैं नहीं बेच सकता। सोच ले, हम तुमका मुंह मांगा कीमत दूंगा। हो ना हो नागेश, जरूर कोई चाल चल रहा है। इसके पास तो ट्रैक्टर है, भला ये बैल लेकर क्या करेगा? नहीं नहीं, मैं हीरा को नहीं बेचूंगा। नागेश गुस्से में धन्नू के घर से निकल पड़ता है। ये बेइज्जती का बदला तो हम जरूर लूंगा। 2 कौड़ी का मजदूर नागेश को मना करेगा। रात होते ही नागेश अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए धन्नू के खेतों की ओर चल पड़ा। आज हम इस धन्नू से बदला जरूर लूंगा। वहां पहुंचकर नागेश धन्नू के खेतों में आग लगा देता है। अब देखता हूँ ये धन्नू अपना बैल बेचता है कि नहीं। सुबह सुबह जब धन्नू अपने खेतों की ओर जाता है तो अपनी फसल को जला हुआ देखकर रोने लगा। ये कैसे हो गया? अब मैं क्या खाऊंगा? कौन मुझे इतना पैसे देगा? मैं तो भूखा हूँ ही, क्यों ना मैं हीरा को बेच दूं, कम से कम वह तो भूखा नहीं सोएगा। धन्नू बैल को बेचने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में मुझे भूख लगेगी तो मैं इन पैसों से कुछ खा लूंगा। धन्नू घने जंगल से गुजर रहा था। ये चांदी के सिक्के कोई देख लेगा तो मुझसे छीन सकता है, क्यों न इसे मैं हीरा के गले में बांध दूं, किसी को शक भी नहीं होगा। चलते चलते धन्नू को भूख लग जाती है। वह हीरा को पास में ही बांध देता है और ढाबे में खाने के लिए चला गया। तभी बैल के गले से एक चांदी का सिक्का गिरा। इतने में वहां से एक सेठ जा रहा था। ये कैसा चमत्कार है? अरे ये क्या चांदी का सिक्का इस बैल के गले से गिर रहा है? सेठ सोच ही रहा था कि एक और सिक्का गिरा। जरूर ये जादुई बैल है जिसके गले से चांदी का सिक्का गिरता है। इतने में धन्नू वापस आ जाता है। क्या बात है बड़े भैया, कोई गलती हो गई क्या? इतने ध्यान से आप क्या देख रहे हो? मैं ये बैल देख रहा हूँ। एक बैल की तलाश में निकला था, आज वह भी मिल गया। वैसे तुम कौन हो? मैं धन्नू हूँ, धन्नू। और ये बैल लेकर मैं बेचने निकला हूँ। ये बैल मुझे भाग गया है, मैं इसे लेना चाहता हूँ। बोलो तुम्हें कितने चांदी के सिक्के चाहिए? चुप क्यों हो? 500 चांदी के सिक्के दूंगा। ये मुझे इतने पैसे क्यों दे रहा है? ठीक है भाई, चल तुम्हें 1000 चांदी के सिक्के दिया, अब ठीक है ना? हाँ हाँ बड़े भैया, ठीक है। धन्नू सेठ को बैल बेच देता है और खुशी खुशी घर की ओर चल दिया। नागेश की चाल उल्टी पड़ गई। अब धन्नू उन पैसों से ढेर सारी गाय और बैल खरीद लेता है और नागेश से भी अमीर हो जाता है।